हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th का दही वाली मंगम्मा मतलब वर्णिका भाग 2 लेकर आए। ठीक है, तो आप लोग को इस शुरू से अंत तक रहने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 2011 से लेके 2024 तक जितना भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है उतना आपको सारा कुछ मिलने वाला, और इसमें आपको टॉप VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, इससे बार आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप 2025 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, कभी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सावर ली गई। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कन्नड़ कहानी से। ठीक है, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी है, कर्नाटक है, तो इसलिए कन्नड़ भाषा हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसका भी आंसर पता रहे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते रहना है फटाफट। अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है। ठीक है, तो अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली कौन है, तो मंगम्मा होगा कि लक्ष्मी होगा। तो 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा लक्ष्मी, सॉरी मंगम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। आपको लक्ष्मी जो है ढाते विश्वास में पढ़ने का होगा। ठीक है, और लक्ष्मी के पति कहाँ रहता है, तो लक्ष्मण होता है, कोलकाता में रोजगार करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। ठीक है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका नाम पोता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी मारिएगा। ओके, अगला श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मस्ती वेकेंट्स एंगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो देख रहे हैं 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो अबलूर के यानी कि वेंकटपुर कही है, तो अबलूर के पास किसी गांव के। ठीक है, मंगम्मा को किसी से विवाद था। मंगम्मा को अगर किसी से विवाद था तो अपना बहू के साथ था, और बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ठीक है, 6 का 20 है। अगर पूछेगा मंगम्मा के बहू का नाम क्या था, नजम्मा था, तो ऑप्शन बी सही होगा। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए एग्जाम में 18, 19, 23 में बार बार आपको रिपीट किया गया है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, ढाते विश्वास के लेखक कौन है, ढाते विश्वास के लेखक हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर। ओके ओके, और नगर के लेखक सुजाता हो जाएगा, और माँ के लेखक ईश्वर पेटलिकर होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, दही वाली मंगम्मा में जो है प्रमुख पात्र कौन होती है, तो इसका सही जवाब मंगम्मा होगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो अबलूर से हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं बेंगलुरु। इसका सही जवाब सी नंबर मारिएगा। दही वाली मंगम्मा जो है किसे संदेश देती है, तो दही वाली मंगम्मा किसे संदेश देती है, तो बहू को संदेश देती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है कि मंगम्मा क्या बेचती है थी, तो मंगम्मा जो है दही बेचा करती थी, माठा और छाछ पर नहीं जाइएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी नंबर, दही बेचा करती थी। और दही जब बेचती थी तो बारी से पैसा लेती थी। ठीक है, बारी का मतलब होता है कि महीना लगता था उसके बाद पैसा लेना, या तो सप्ताह में पैसा लेना। ठीक है, रोज रोज पैसा नहीं लेना। अगला मंगम्मा के गांव का नाम था। ठीक है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब होगा आपको वेंकटपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मंगम्मा क्या खाती थी, है ना। मंगम्मा क्या खाती थी, तिरंगा, गुटखा, पान सुपारी, खैनी और इनमें सभी। तो मंगम्मा जो आपको पता होगा कि मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज से। आज मतलब कब, दोपहर, शाम, सुबह, कितने से कहा था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोपहर से। ठीक है, मंगम्मा के बेटे ने अलग होने के लिए कहा आज दोपहर से अलग हो जा। ठीक है, इसका सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल की। ठीक है, किसकी पहनना चाहती थी, मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगरप्पा जो है मंगम्मा के ही गाँव का रहने वाला था, अर्थात वेंकटपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। देखिएगा अगला है कि रंगरप्पा के गांव कहाँ मिलता था। ठीक है, रंगरप्पा मंगम्मा से जो है कहाँ मिलता था। ओके, रंगरप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास मिलता था। ठीक है, 17 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रंगरप्पा क्या था, व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था। तो रंगरप्पा एक जुआरी किस्म का आदमी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। अगला है, लेखक ने
लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, ठीक है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की जो उपमा दिया है तो बहू को दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है तो माँ जी के पास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, ठीक है। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ 6 जून 1891 को, ठीक है। बेंगलुरु में हुआ था, जो कर्नाटक पड़ता है, कन्नड़ भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, ठीक है। तो मंगम्मा से जो कर्ज मांग रहा था वो रंगरप्पा मांग रहा था, ठीक है। बहू तो लड़ाई के लिए था, बेटा तो इसे लड़ाई के लिए था, माँ जी तो इसे बेचारी मांगती नहीं थी, तो ये नंबर से जो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, ठीक है। ऑप्शन में इसका बी सही जवाब। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा होने का कारण है बच्चे को पीटने के लिए, ठीक है। बच्चों को पीट दिया था जिसके कारण से सास बहू में झगड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा को हिंदी में अनुवाद करने का काम किया, ठीक है। अगला है कि उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता में ओढ़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, ठीक है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओढ़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो दही वाली मंगम्मा होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो दही वाली मंगम्मा जो कहानी है कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अमराई का कुआं कहाँ है, ठीक है। बताइएगा अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ता में है, सी नंबर। मंगम्मा को किससे विवाद था, मंगम्मा को अगर किसी से विवाद था तो मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 29 के बी नंबर। नजमा मंगम्मा की कौन थी, देखिए नजमा मंगम्मा की कौन थी, मंगम्मा की कौन थी, तो देखिए बेटी नहीं था, मौसी नहीं था, सौती नहीं था, तो बहू मारेगा, ठीक है। नजमा मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब। अगला, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो किसने कहा, मंगम्मा ने कहा, ठीक है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा कहने वाला मंगम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, ठीक है। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली है। 32 का ए सही जवाब। अगला बढ़ते हैं, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, ठीक है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी, ठीक है। अगला है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही, ठीक है। पोती तो बेचारी को था नहीं, बहू तो झगड़ा किया था, भांजी के लिए तो था नहीं। इसका सही जवाब ए नंबर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, ठीक है। बहू ने जो सास से समझौता किया था डर से किया, ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा से डर नहीं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था, है ना, बी नंबर सही जवाब। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक, सही जवाब। अगला है, लड़का अगर कुछ उधाम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा है मंगम्मा ने कहा, ठीक है। किसने कहा, मंगम्मा ने, नजम्मा ने कहा, अच्छा सॉरी नजम्मा ने कहा था, ठीक है, कि ऐसा हमको भी हक है, लड़का अगर कुछ उधाम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा, तो देखिए आपके बुक के अनुसार बात करें तो 37 का सी दे रहा है, बाकी होगा आंसर ए नंबर, ठीक है। ऐसा मंगम्मा ने कहा था, आपके किताब में आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो पता चलेगा। इसका ए नंबर 100% सही जवाब है, ठीक है। इसका जो सी नंबर दिया हो गलत दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। घर वाले के रास्ते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ठीक है। घर वाले के रास्ते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा मंगम्मा ने कहा, ठीक है, क्योंकि उसका पति के रहते हुए एक भी साड़ी नसीब नहीं हुआ था। अगला कहते हैं, क्वेश्चन अगला बढ़े 37, अगला बढ़ते हैं 39। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, ठीक है। रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है, ठीक है, जो कि रंगरप्पा मंगम्मा से हमेशा मिला करता था। तो 39 नंबर है ना, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ए नंबर, ठीक है। 39 का ये होगा अमराई का कुआं, सॉरी मिस्टेक बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ठीक है।
श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसको मिला था 1968 में ना। अगला है बारीक का अर्थ है, ठीक है, बारीक का अर्थ क्या है? तो आपको बताए थे रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा देना, ये नंबर सही है। बारीक का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीना के बाद पैसा लेना, इसको बारीक कहते हैं। सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा? तो जो हमेशा जाती थी दही बेचने के लिए ना, सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाला मंगम्मा ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए ऐसा किसने कहा? ठीक है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाला है मंगम्मा ने कहा, ठीक है। 43 का ये सही जवाब। मंगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया? ठीक है, मंगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया? तो कौवा लेकर भाग गया रास्ता से, है ना। 44 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। मंगम्मा का जो मिठाई होता है रास्ता में कौवा लेकर भाग जाता है, फिर भी मंगम्मा सोचती है कि लगता अब सुकून हो गया। आइए, रंगरप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? ठीक है, रंगरप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो देखिए दही घी तो मांगा नहीं, चूना पान तो मांगा नहीं, दूध दही मांगा नहीं, खैनी बीड़ी मांगा नहीं, तो बताइए क्या मांगा? तो ये मांगा है चूना और पान मांगा था, ठीक है, बस चूना पान हमको दे दो खाएंगे। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? ठीक है, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो ये मचाया था बहू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपया लगते थे? ठीक है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तो 7-8 रुपये, ठीक है, 7-8 रुपये, बहुत सस्ता था। अगला क्वेश्चन है, कहते पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? ठीक है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो इसका सही जवाब बेंगलुरु है ना। तो 48 का बिल्कुल और आखिरी सही जवाब होगा 48 का बी नंबर, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अपने दोस्त लोग के पास शेयर करें। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन के लिए आपको एग्जाम फ्री सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए ढाते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता है ना, ढाते विश्वास के लेखक। आइए बताते हैं, इसमें पूरा आप कंप्लीट देखेंगे। बारिश होते देख किससे लगा कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लगा था लक्ष्मी को लगा था, ठीक है, लक्ष्मी इसका सही जवाब। पूछेगा कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो बताइएगा लक्ष्मण था, ठीक है। लक्ष्मण कहाँ रोजगार करता था? तो कोलकाता में करता था, ठीक है। लक्ष्मी के ससुर के पास कितने बीघा जमीन था? तो 1 बीघा जमीन था। और लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? दलई बांध के नीचे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन है, ठीक है। 2 का सी नंबर। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? ठीक है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही होगा जेब्रा अनिकट के निकट में, ठीक है, जेब्रा अनिकट में। अच्छा बताइएगा महानदी जो है किस राज्य में? तो उड़ीसा में, ठीक है। यानी हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी। यानी महानदी पर कौन परियोजना है? तो हीराकुंड परियोजना बनाया गया है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? ठीक है, 7 कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा होगा ना, उड़िया भाषा इसका सही जवाब होगा 4 का सी नंबर। 5 नंबर देखते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तूफान में जो किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। गुणनिधि कौन था? तो गांव के पढ़ाकू लड़का था, ठीक है। अगला कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 6 का बिल्कुल सही जवाब होगा महाराज अयाती केसरी ने, ठीक है, महाराज अयाती केसरी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध की टूटने की बात कही गई है? ठीक है, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध की टूटने की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब है दलई बांध। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो 8 का बिल्कुल सही जवाब होगा 7 कौड़ी होता, ठीक है। श्रीनिवास तो लिखे हैं दही वाली मंगम, ठीक है, 7 कौड़ी होता लिखे ढाते विश्वास। और सावर दहिया कौन लिखे? धरती कब तक घूमेगी। और नगर के लेखक कौन है? सुजाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी नंबर। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र हो जाएगा लक्ष्मी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 10।
10 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, उड़िया, ठीक है, जिसको उड़ीसा कहते हैं। 10 का ए नंबर। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो होगा महानदी, ठीक है। महानदी जो है, ये महानदी पर कौन हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला है कि और हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, ठीक है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, ढाते विश्वास जो उड़िया भाषा से अनुदित होगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब। अगला है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, ठीक है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा सी नंबर, अछूत था, ठीक है, अछूत था। अगला क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी आर नारायण जो है दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया था, और गोपाल दास नागर तो नगर वाला होगा, और के ए जमुना जो है आप लोग कमेंट करिएगा किसका अनुवाद किए। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, ठीक है, बताएगा लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो इसका सही जवाब होगा 2 थे, ठीक है, लक्ष्मी के 2 लड़के थे। यानी तुराई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग साहस मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका सही जवाब होगा ढाते विश्वास, है ना, डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। आप लोग को पता होना चाहिए कि लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करता, ठीक है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी, ठीक है। आइए लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन ए। पड़ोस यानी कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम था गुणनिधि, ऑप्शन नंबर इसका डी से जवाब। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। अगला है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो 21 का बिल्कुल सही जवाब आपको आना चाहिए कटक बांध, ठीक है, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, तो लक्ष्मी के ससुर जो है बांध में काम करते मर गए थे ना, 22 का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर, बांध में काम करते मर गए। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो गुणनिधि ने जो है स्वच्छ सेवक दल का गठन किया था। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा, तो गुणनिधि से जो सरपंच लोग ही कहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, तो हो जाएगा 2 लड़की हैं। विपत्ति अकेले ना आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो आंसर होगा ढाते विश्वास, ठीक है। ढाते विश्वास के लेखक 7 कौड़ी होता है, और माँ के लेखक ईश्वर पर लिखकर है, धरती कब तक घूमेगी सावर दैया है, नगर के लेखक सुजाता होगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब सी नंबर। अगला, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या जो है ढाते विश्वास के कहानी के केंद्र में है। लक्ष्मी का पति डैश नौकरी करता था, लक्ष्मी का पति जो है कोलकाता में नौकरी करता था, डी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है, लक्ष्मी जो किस कहानी का केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो है ढाते विश्वास का है। 7 कौड़ी होता कथाकार है, ठीक है, 7 कौड़ी होता कथाकार है, तो उड़िया भाषा के, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के नीचे, ठीक है। अगला है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, ठीक है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो इसका सही जो होगा लक्ष्मण होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ढाते विश्वास कहानी में अस्कुल कहाँ है, ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में अस्कुल कहाँ है, तो होगा टीले के बी नीचे, ठीक है, टीले के नीचे, ऑप्शन ए सही, बी नंबर से जो, ठीक है। अगला, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहे, चंद्रा, गुणनिधि, अछूत, शंकरा, मंकरा, इनमें सभी, तो इसका सही जो होगा सभी लोग सचेत कर रहे थे। स्वच्छ सेवक दल का गठन किसने किया था, स्वच्छ सेवक दल का गठन करने वाले थे गुणनिधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होती है,
तो इसका सही जवाब होगा 7 कौड़ी होता क्या है ना। 36 का सही जवाब ए नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, ठीक है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो इसका सही जवाब होगा दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को सुलाकर कहाँ गई, तो कहाँ गई, खलिहान में गई थी ना, सॉरी गुहाल में, जिसको कहते हैं वही होता है बाहर घुरने, जिसको चरपाई। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ। कहते हैं घर पर दोनों लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी इसका सही जवाब बी नंबर 39 के। अगला, 7 कौड़ी होता का जन्म कब हुआ। 7 कौड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। हल किराए को लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो जगह लक्ष्मी करवाई थी, ठीक है, तहसीलदार के यहाँ पैसा लेकर। और लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था, तहसीलदार के यहाँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ गए थे, ठीक है। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे, तो 1 बीघा छोड़कर गए थे, ठीक है। अगला, लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी। लक्ष्मी जो है छुटपुट काम करती थी तहसीलदार के यहाँ। 43 का सही जवाब सी नंबर। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन बी नंबर। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया, तो लक्ष्मी के ससुर का हो गया था, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, ठीक है। बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अपने बड़े लड़के को भेजा, ठीक है। बड़े लड़के का नाम क्या था, अछूत, ठीक है। अगला है, किसने कहा जुटे रहो बच्चों पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो, किसने कहा था, कहने वाला था लक्ष्मी ने कहा था, ठीक है। अगला है, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था, तो इसका सही जवाब होगा टीला पर लगता था, ठीक है। जो सभी लोग बाढ़ की समस्या आने पर सभी लोग टीला पर भी चढ़ गए और वहां पर भी पानी की समस्या पहुंच गई थी। अगला कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था, बताइएगा। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम था केशव, ठीक है। और बड़े लड़के का नाम क्या था, अछूत था, ठीक है। और गुणनिधि कौन था, तो गांव के पढ़ाकू लड़का था, पड़ोसी का पढ़ाकू लड़का था, ठीक है। आपको पता है कि लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मण जो लक्ष्मी का पति था, ठीक है। इसका सही जवाब सी नंबर। लक्ष्मण के ससुराल आए कितने वर्ष हुए थे। लक्ष्मी के ससुराल आए कितने वर्ष हुए थे, तो करीबन 28 साल हुए थे, ठीक है। 28 साल हुए थे, इसका सही जवाब बी नंबर। पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और एग्जाम प्री आपको, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपको बोर्ड की परीक्षा देना है तो चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसके लिए नंबर है 90 65 71 94 और 39, ठीक है। 90 65 71 94 39, इस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, ठीक है। क्या किया था, इसका सब ऑप्शन में से होगा पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ठीक है। पागलपन मिटाना संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा, तो यह कहने वाले थे इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। 2 का सही जवाब डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दौड़ रे दौड़ो, दौड़ो रे दौड़े मंगू को मार डाला रे डैश, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी, मतलब दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी, तो इसका सही जवाब होगा माँ चीख रहे थे, ठीक है। अगला कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध रचना है। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ईश्वर पेटलीकर की होगा बी नंबर, ठीक है। 4 का सही बी नंबर। अगला है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा माँ ने लिखवाया, ठीक है। माँ जी ने लिखवाया। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, तो माँ जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी के लेखक हो जाएगा ईश्वर पेडलिकर, ठीक है। और दही वाली मंगम्मा के लेखक श्रीनिवास सातकड़िया होता, आपको पता होगा। नगर के लेखक सुजाता है, ठीक है। इसका सही जवाब सी नंबर। मंगू की माँ की कितने संतानें थी। मंगू की माँ की कितने संतानें थी, 4 संतान थी, ठीक है। और मंगू के अलावा माँ की कितने संतान थी, 2 संतान थे, ठीक है। 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कामू था, ठीक है। अगला है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, तो 3 गो। मंगू के छोड़ देगा तो कई संतान होगा, 3 संतान होगा। अगला है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र होता है मंगू, ठीक है। कौन होता है, मंगू होता है। 9 का सही जवाब डी नंबर होगा। मंगू जन्म से ही थी, मंगू जो जन्म से थी पागल और गूंगे थे, ठीक है। पागल और गूंगे थी, तो इसका कौन ऑप्शन लगाएगा, 10 का डी नंबर लग रहा है सही, ठीक है। मंगू जो जन्म से ही थी क्या थी, तो पागल और गूंगी थी, मतलब ए सही जवाब और बी सही जवाब। मंगू के कितने भाई थे। मंगू के 2 भाई और 2 बहन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पराई माँ की कान छेदती है या क्या होती है। पराई माँ की जो है क्या छेदती है, तो कान छेदती है, यह कहावत है। ऑप्शन ए। किसने कहा अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा, तो यह जो कहने वाला था ज्योतिषी ने बताया था, ठीक है। मंगू के लिए यानी कि माँ के लिए जो था आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माह जो आराध्य देव बन गया, माह मतलब महीना, ठीक है। मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया, था अगहन का महीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब। अगला है मंगू जन्म कब से पागल था, ठीक है। मंगू जो है कब से पागल है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइएगा। मंगू कब से पागल है, तो इसका सही जवाब जन्म से ही पागल है, ठीक है। अगला है कि कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था। उसका नाम कुसुम था। ऑप्शन ए सही जवाब। मंगू कहानी किस भाषा से अनुदित है, ठीक है। मंगू कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इसका कौन सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा गुजराती, है ना। इसका गुजराती सही जवाब होगा। अगला है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की उपमा देती है। ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए, हो गया 18 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ईश्वर पेडलिकर किस भाषा के कथाकार मतलब लेखक है। देखिए कितना बार रिपीट किया क्वेश्चन को, है ना। ईश्वर पेडलिकर किस भाषा के कथाकार है, तो 19 का सही जवाब गुजराती भाषा के, ठीक है। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, इसका सही जवाब अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो छुटकारा मानती थी या मुक्ति मानती थी। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा छुटकारा मानती थी। अगर चाहती थी मंगू की माँ कि प्राकृतिक मौत हो अगर मंगू को होगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगा, जा सकती है। अगला है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो बड़ी बहन का नाम कामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है। कामू बड़ी बहन का नाम। मंगू की 2 बहन और 2 भाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ठीक है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो आप लोग सभी जानते हैं ईश्वर पेडलिकर गए ना। अगला है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था, तो 24 का बिल्कुल सही जवाब बंद कमरे में बंद कर, ठीक है। कमरे में बंद कर। अगला है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, ठीक है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, ठीक है। कहते हैं माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थीं, 2 पुत्र और 2 पुत्री था। 2022 में पूछा गया, ठीक है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा, तो माँ ने कहा, ठीक है। 27 का सही जवाब डी नंबर होगा। 27 का डी नंबर होगा, माँ ने कहा था। अगला है माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। माँ जो है किसे गौशाला की उपमा देती है, तो अस्पताल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। कौन महीना माँ का आशा भरा महीना था, ठीक है। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, अगहन का महीना था, ठीक है। आपको पता होगा कि मंगू का उम्र उस समय जो है शादी करने का उम्र भी हो जाता और मंगू जो अगहन के महीना में ठीक भी हो जाता, किसी ज्योतिषी ने बताया था।
अगला क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो अपने बड़े पुत्र को बुलाया था। ठीक है, 30 का ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है, तो सही जवाब होगा माँ। ठीक है, माँ कहानी को जो है हिंदी में अनुवाद करने का काम किया गोपाल दास नागर ने। खून की सगाई किसकी रचना है? ठीक है, खून की सगाई किसकी रचना है? तो खून की सगाई ईश्वर पेटटिकर की रचना, बहुत फेमस रचना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अपने पुत्रों के बाल को उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और पागली मंगू को छाते से अलग नहीं करते, ऐसा किसने कहा? कहने का मतलब हुआ कि कहते हैं कि अपने पुत्र के बालक जो थे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और पगली जो मंगू थी उसे अपने छाती से अलग नहीं करते, ऐसा किसने कहा? तो बहू कहा करते थे ना, बहू जो होती है आप लोग को पता होगा। अगला है मंगू के भाव एवं ममता के बात को कौन समझ गया था? ठीक है, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो 34 का सही जवाब होगा पुत्र समझ गया था। ठीक है, मंगू को छोड़ने वाला माँ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 के बाद 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी? ठीक है, आपको पता है अगन की महीना में जो है मंगू ठीक भी हो जाता और मंगू का जो है 14 बरस भी हो जाता और उस समय जो है शादी भी कर देते मंगू को। तो ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। अगला मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? ठीक है, आपको पता है मंगू की बड़ी बहन की शादी भी 14 वर्ष में ही होती है। अगला मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो मंगू के जो है दोनों भाई कमाते थे शहर में कमाते थे, बी नंबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए कहा गया अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? तो ऐसी खबर मिला माँ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। अगला है किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा? ठीक है, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा? तो कुसुम को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। 39 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? तो कुसुम से पूछा था, क्योंकि कुसुम जो है उसी गांव के पढ़ने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट था जो कि पागल हो गया था परंतु ठीक भी हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? ठीक है, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहते? तो कहते गर्मी के दिन में करा देंगे। ठीक है, सी नंबर। माँ जी कहाँ से फिसल गई? ठीक है, माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो फिसलने की बात आया था तो ड्योढ़ी से। ठीक है, इसका सही जवाब 42 का ए लगाइएगा। अगला है मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? ठीक है, मंगू जो है रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो बैलगाड़ी से गई। ठीक है, बी नंबर सही जवाब। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? ठीक है, रात में जो है 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था परिचारिका ने कहा था कि ठीक है कि कोई भी दिक्कत मंगू को नहीं होगा। ठीक है, रात को 4-5 बार जांच किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? जो भी विद्यार्थी न्यू है अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ग्रुप का नंबर बता देते हैं। 90 देखिए, 65 देखिए, 71 देखिए, 94 देखिए और 39 देखिए। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, बोलेगा सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करिए, हाँ हेलो कुछ भी लिखिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम हर पल अपडेट देते आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ठीक है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपको नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। नगर के लेखक कौन है? तो सुजाता होगा। और माँ के लेखक ईश्वर पेटलिकर है। ढाते विश्वास के लेखक सात करोड़ होता है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सावरदई है। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा नंबर। मदुरई पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो लिखा हुआ था तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ। ठीक है, अगला है किसका वातावरण बलि अमल को भयभीत कर दिया? ठीक है, किसका वातावरण बलि अमल को भयभीत कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा अस्पताल के वातावरण जो है बलि अमल को भयभीत कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप 2025 के एग्जाम में देने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लगातार 2025-24 के एग्जाम में पूछा था, तो 2025 को क्वेश्चन हो सके रिपीट जरूर करेगा। अस्पताल इसको मारेगा। मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे?
तो 4 का बिल्कुल सही होगा मदुरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बलील अमाल को किसकी चिंता सताने लगी। बलील अमाल को किसकी चिंता सताने लगी, तो पपाप्ती को। पपाप्ती की माँ का नाम क्या था, तो बलील अमाल था, ठीक है। पपाप्ती के जो पिताजी थे नहीं थे, बेचारा डेथ कर गए थे बहुत पहले, ठीक है, और माँ जो थी बहुत अनपढ़ थी। अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में बलील अमाल को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो कमरा में दिखलाने के लिए कहा गया 48 नंबर कमरा में इनको जाना था, ठीक है। अगला है कौन पपाप्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो आपको पता है माँ ही एक ऐसा होती है जो कभी भी जाना नहीं चाहती। तो बलील अमाल की जो थी माँ थी, ठीक है, पपाप्ती की माँ का नाम क्या था, बलील अमाल था, जो कि छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला है बलील अमाल के गांव का नाम क्या था। तो बलील अमाल के गांव का जो नाम था मुंडा डिप्टी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी के लेखक है सुजाता, ठीक है। अगर पूछेगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन है, ठीक है। सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नगर कहानी के में प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, तो पपाप्ती होगा, ठीक है, कौन होगा, पपाप्ती होगा। 10 का बी नंबर। अगला है सुजाता का जन्म कब हुआ। सुजाता का जन्म हुआ 3 मई 1935 को। अगला है कि कार्ल वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोग की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो दूसरी राजधानी हुआ करती थी मदुरै, ठीक है, ए नंबर सही जवाब होगा। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को जो है मदुरा कहा जाता है, ठीक है। यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, ठीक है। यूनानी लोग जो है मदुरै को क्या कहते थे, तो मोदेरा कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, ठीक है। नेता लोग के द्वारा किसके द्वारा जो है विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब महंगाई के विरुद्ध। अगला है बलील अमाल के लड़की का क्या नाम था, सॉरी, बलील अमाल की लड़की का क्या नाम था, तो पपाप्ती था, ठीक है, महेश मैती नहीं मारिएगा। पपाप्ती को क्या हुआ था। पपाप्ती को जो है बुखार हुआ था जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसका पूरा नाम था एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। पपाप्ती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था, अर्थात मेनिंजाइटिस था। 17 का ए नंबर। अगला है कि पपाप्ती कितने साल की थी। पपाप्ती का जो उम्र था 12 साल की थी, ठीक है। आपको पता है मंगू जब पढ़ रहे थे तो वो भी मतलब 12-13 साल की थी, और अगहन के महीना में वो भी 14 साल की होने वाली थी। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में होगा। अगला है बलील अमाल किस रूम वाले कमरे में जाना था। बलील अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, 43 रूम नंबर कमरा में, ठीक है। 20 का सी नंबर। अगला है कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से आपको पता होगा कि हृदय की गति को मापा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में जो है किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है, तो मेनिंजाइटिस का, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दे सकती है। अगला कहते हैं कि ऑप्थल्मास्कोप है, ठीक है, ये क्या है, तो एक प्रकार को आंख देखने वाली मशीन है, ठीक है। आंख देखने वाली मशीन होती है एक प्रकार की। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है लंबी कतार देखकर बलील अमाल को किस पर गुस्सा आया, ठीक है। तो गुस्सा आया था अपने मृत पति पर, ठीक है। बलील अमाल के जो पति नहीं था। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो हो जाएगा सुजाता का पूरा नाम है। बलील अमाल किस गांव से आई थी। तब बलील अमाल जो है किस गांव से आई थी, मुंडा डिप्टी से आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब डी नंबर होगा। पपाप्ती कहानी का पात्र है, ठीक है। पपाप्ती जो है किस कहानी की पात्र है, तो इसका सही जवाब होगा नगर के, ठीक है। पपाप्ती जो है एक डैश कहानी का पात्र है, तो नगर कहानी का पात्र है, बी नंबर। अगला है कि मेनिंजाइटिस का संबंध है, ठीक है। मेनिंजाइटिस का संबंध होता है तो बुखार से होता है, ए नंबर। अगला नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इसका सही जवाब मारिएगा बिल्कुल तमिल भाषा, ठीक है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तमिल भाषा। पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण, ठीक है, बी नंबर।
तेज बुखार के कारण। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020, 22 और 24 में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पपावती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहते हैं आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिट नो, किसने कहा? कहते हैं मैं अभी तुरंत जो है कहता हूँ कि लड़की को एडमिट करो, ऐसा किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने कहा, ठीक है। जब चले गए थे पपावती तो गुस्सा होकर बोला बड़े डॉक्टर ने कि पपावती को अभी तुरंत जो है इसको भर्ती करो, है ना। 31 का बी नंबर। अगला है पपावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई थी? तो आपको पता होगा मदुरई गई थी। 32 का सही जवाब डी नंबर, ठीक है, मदुरई गई थी। अगला अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा था? 33 का बिल्कुल सही जवाब मेट्रॉन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में कहा गया कि बलील अमाल कहाँ के डॉक्टर ने पपावती को लेकर मदुरई जाने को कहा? बलील अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपावती को लेकर मदुरई जाने को कहा? तो गांव के डॉक्टरों ने बोला कि जाकर शहर में इसको दिखाइए ने, तो गांव के डॉक्टर ने बोला था। पपावती किस पर लेटी हुई थी? तो पपावती जो है स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब, ठीक है। पपावती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रक्चर पर। पहले दिन पपावती को क्या हुआ, ठीक है, पहले दिन पपावती को क्या हुआ? तो पहले दिन पपावती को बुखार लगा था, ऑप्शन नंबर सी जवाब। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब मारिएगा काल्डवेल का रचना, ऑप्शन नंबर सी जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, ठीक है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन है, ठीक है। एस रंगराजन। देखिए एम लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ, ठीक है, ई एन लिखा हुआ है, तो एस रंगराजन देखिए ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सुजाता की रचना, ठीक है, बताइएगा सुजाता की रचना कौन होगा? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे सकते हैं, ए और बी, ठीक है, करेलाल और सबा कपो, और ऑप्शन नंबर सी जयबा होगा दोनों। नगर कहानी के अनुवादक है, ठीक है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के ए जमुना है। के ए जमुना जो है नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद किए हैं, ठीक है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर। पपावती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे, ठीक है, पपावती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 43 का सही जवाब 6 डॉक्टर ने घेरे हुआ था। डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया? डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया था? इसका बिल्कुल सही जवाब पपावती का, ऑप्शन नंबर बी। अगला श्रीनिवासन कौन था, ठीक है, श्रीनिवासन कौन था? तो एक कंपाउंडर था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को। कहते बलील अमाल पर किसका दस्तखत नहीं था? बलील अमाल के चिट्ठा पर किसका दस्तखत नहीं था? तो इसका सही जवाब डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। बलील अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? बलील अमाल को जो 48 रूम नंबर कमरा में जाना था। बलील अमाल में अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था, ठीक है, अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब होगा क्लर्क पूछ रहा था, ठीक है, क्लर्क लोग पूछ रहे थे। अगला है कि अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? बताइएगा अस्पताल में हेड नर्स का क्या नाम था? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब होगा मिरांडा था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है, 47 का बी नंबर। अगला है कि वैदी शरण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजा गरी भरकर भगवान के भेंट चढ़ाने को किसने कहा? तो बलील अमाल ने कहा था। अगर ठीक हो जाएगा पपावती तो शहर में नहीं ठीक हो पाया, शहर के डॉक्टर लोग लूटते हैं। अगर पपावती ठीक हो जाएगा तो गांव के जो मंदिर है वैदी शरणा जी, उसके मंदिर में जाकर और दोनों हाथ पैर जोड़कर उसको भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा बलील अमाल ने कहा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि 48 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए नंबर बताते हैं 90 65 71 और 94 39, ठीक है, यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस पर नंबर आपका पूरा कंप्लीट ही सेव रहेगा, ठीक है। ये प्राइवेट ग्रुप है, किसी का
पब्लिक ग्रुप नहीं है, प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। इसमें आपका नंबर पूरा सेव रहेगा, कोई भी रहे आप आराम से जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो आप 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या कभी भी एग्जाम देना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़िए। धन्यवाद, स्वागत है। तो आपके इस वीडियो में आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पता होगा गोधोली का, अगर 1 से लेके कंप्लीट अगर नहीं देखें गोधोली का तो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर वर्णिका का आपने 5 चैप्टर नहीं देखे, 1 2 3 4 5, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको टोटल हिंदी का कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको संस्कृत का बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में देखिए जुड़िएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, ठीक है। ज्वाइन कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सएप कर देना, बोलिए हाय सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करिए। हर क्लास नाम जरूर लिख देना, ठीक है, कौन सा स्ट्रीम से होंगे। क्लास 10th का है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बाकी अपना नाम लिख देना है। आइए क्वेश्चन हमारा हम एक पर बात करते हैं। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। इसके लेखक है सावर दहिया। तो माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो आपको पता होना चाहिए, यह कैलाश ने कहा, ठीक है। देखिए माँ धरती कब तक घूमेगी, इसमें एक कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर का नाम देखिए सीता होता है, ठीक है। और सीता के 3 लड़का होता है, 3 लड़का का नाम होता है। पहला का नाम कैलाश होता है, दूसरा का नाम नारायण होता है, तीसरा का नाम बिजू होता है, ठीक है। देखिए कैलाश बड़ा लड़का का नाम होता है, दूसरा लड़का का नाम नारायण होता है और छोटा लड़का का नाम बिजू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर मारिएगा। सीता के पुत्रों के नाम है, ठीक है। देखिए कैलाश, यहाँ गोविंद नहीं होना चाहिए, हरि गोविंद। कैलाश नारायण बिजू, इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। कैलाश नारायण बिजू सही जवाब। राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा की जो पत्नी का नाम राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, ठीक है। और पुष्पा का नाम था, बिजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था, ठीक है। बिजू की पत्नी का नाम पुष्पा था और नारायण की पत्नी का नाम भावरी था, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए नंबर मारेगा। अगला, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था, ठीक है। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो आ गया था भावरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 से जो भावरी के पति का नाम क्या था? नारायण था, ठीक है। और पुष्पा के पति का नाम क्या था? बिजू था, ठीक है। आपको पता होगा कि राधा के पत्नी का नाम था राधा के पति का नाम था कैलाश। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। अगला है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसको जो है सीता को महसूस हुआ, ठीक है। छो का बिल्कुल सही जवाब 5 का सही जवाब ए नंबर, ठीक है। 5 का ए नंबर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सावर दहिया होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी श्रीनिवास क्या लिखे हैं आपको पता होगा। सुजाता लिखे, नगर के लेकर सुजाता है और 7 कड़ी होता आपको पता होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है, क्योंकि इतना दूर पहुंच गए और बहुत रिपीट भी करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब आगे पीछे जो है कैरेक्टर में कौन घूमते हैं? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का जो प्रमुख पात्र होगा इस सीता होगा, ठीक है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो ये राजस्थान की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी जवाब, ठीक है। 8 का सी नंबर सही जवाब। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई? तो नारी की प्रधानता दी गई। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश होगा और छोटे लड़के का नाम बिज्जू होगा, ठीक है। और मंझला लड़का का नाम नारायण होगा। तो इसका सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब कैलाश। सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे, तीनों का नाम बता चुके हैं। होली किस महीने में होता है? ठीक है, होली किस महीने में होता है? अरे बउआ, होली तो होता है फागुन महीना में ना। नहीं कहते फगुआ आ गया होली खेलेंगे, बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, है ना। आपको पता होगा लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, है ना। कविता सविता नहीं पढ़ने का आपके सिलेबस में। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिजू था। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम भावरी था ना। 15 का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर होगा भावरी। और पुष्पा झुकेगा नहीं सारा। पुष्पा के पति का नाम क्या था? पुष्पा के पति का नाम था बिजू। बिजू के पत्नी का नाम था पुष्पा, ठीक है।
अगला है कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? बिरजू के पत्नी का नाम था पुष्पा, है ना। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा घर, ठीक है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो घर सिकुड़ गया। अगला क्वेश्चन है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा? ठीक है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने को बात कहा? तो 50 रुपये ने। सीता बोलते कि हम भिखारी नहीं, क्या हो भीख लेकर खाएंगे, आइए। किसके अनुसार आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई की हलवा। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब है, रसमलाई भेजी थी ने। अगला है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहते थे? सीता जो है कितने कितने दिन एक अनके लड़के के पास रहते थे? इसका सही जवाब होगा 1 महीना, ठीक है। 1 महीना तीनों बेटों के पास रहती थी। और आप लोग को पता होगा कि महीना जब लगता है तो कोई में 30 होता है, तो कोई में 28 होता है, तो कोई में आपको पता होगा 31 हो जाते हैं, और कोई में 30 भी हो जाते हैं, ठीक है, कोई 29 भी हो जाते। तो बोला हम एक दिन क्यों खिलाएंगे, इसलिए 50 रुपये महीनवारी देने का बात किया गया। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? ठीक है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो इसका सही जवाब है दाल का हलवा बनाया था, हलवा। अगला क्वेश्चन है, सीता अपने को मानती है? सीता अपने को भिखारिन मानती है, क्योंकि पता है भीख मांग मांग के तीनों बेटे की तरफ खाते, इसलिए सीता को लगता है कि हम भीख मांग के खा रहे। 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ जो है सीता ही होते, ठीक है। सावरदईया भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के, ठीक है। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। सावरदईया डैश भाषा के सफल कहानीकार है, गुजराती होगा, 25 का डी। अगला, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था? ठीक है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया है? तो सुबह में बुलाया था कि चलो सुबह सुबह मीटिंग होगा, सब भाई लोग बैठ के आपस में डिस्कशन कर लो कि माँ को क्या करना है। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका सही जवाब होगा सावरदईया के द्वारा होगा, बी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। सीता रूसी क्यों गई? मतलब सीता क्यों रूस गई? बेटे के दुत्कार से कि बहू को कला से अपनी काला ओढ़न देकर अपनी गरीबी पर। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा अपना काला ओढ़न देखकर, ठीक है। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ किस कहानी की बनती है? तो होगा माँ, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, सॉरी ये क्या होगा, धरती कब तक घूमे से है। ओ 29 का सही जवाब डी नंबर मारेगा, सॉरी। यानी 3 बेटे हैं, 2 वक्त की रोटी है, 1 माँ है, और कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो धरती कब तक घूमेगी। अगला है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता का महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं रह गया, जैसे पहले हम सोचा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है ना, लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका सही जवाब होगा नरसिंह जी वाले दिन, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? 33 का बिल्कुल सही जवाब घर छोड़ दिया, ठीक है। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ी। अगला है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? ठीक है, यह बात अच्छी नहीं लगती माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब कैलाश ने कहा था, सीता के बड़े लड़के ने। आग भर आई, ठीक है, सॉरी, भर आई आंखों पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा, ठीक है। बेचारी का इतना दुर्दशा किया था। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह कहाँ है? यह किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था? तो यह कोई नहीं कहने वाला था, बिरजू की पत्नी पुष्पा कहने वाला था, जो साला झुकेगा नहीं, है ना। पुष्पा देखे होंगे मूवी, साला झुकता नहीं। अगला बढ़ते हैं, कहते हैं दाल का हलवा बनाया था। दाल का हलवा कोई और नहीं बनाया था, कैलाश की पत्नी ने बनाया था। अगला, रसमलाई किसने बनाया था? तभी हम बताए थे कि रसमलाई किसने बनाया था?
तो सही जवाब ए नंबर होगा 38 का, भावरी ने बनाया था। अगला है कि दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो राधा ने कहा, ठीक है। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा? तो राधा ने कहा। इधर उधर लुढ़कने से अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा? इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा? तो ऐसी बात कहने वाला बिजू था बेचारा, जो हमेशा चुप रहता था। उस समय भी ऐसा ही कठिन मतलब क्या कहते हैं उसको डिसीजन लिया और बोला कि माँ के लिए हमेशा एक जगह पड़ी रहने दो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, या किसने कहा? जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, ऐसा किसने कहा? तो बेचारी कहने वाला कोई और नहीं, नारायण कहने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा 41 का। कहा आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, दोनों भाई ने सलाह किया था। बीच वाला क्या बोले? कौन हमेशा चुप रहता था? देखिए हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू हमेशा, जो छोटा भाई था, हमेशा चुप रहा करता था। नरसिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? तालाब से फीकी लगी, 43 का ये सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको ना नंबर दे देते हैं। और किसी भी परेशानी दिक्कत समस्या रहे तो यहाँ पर बता सकते हैं। और कोई भी नया चैप्टर और न्यू सिलेबस चाहिए, ठीक है, और कोई भी टॉपिक का चाहिए कि सर हमको थोड़ा सा टॉपिक कवर कर दिए, 90 65 71 54 40। और कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एग्ज़ाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको बड़ा से बड़ा करिए।